ये हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन केवल अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए जेजेपी ने जाके समर्थन दिया है और देश प्रदेश में भ्रष्टाचार की छूट मिले, महकमे मिले, एक्साइज, शराब, किसी के पास माइनिंग जाए, किसी के पास पंचायती, तो ये महकमे मिले और उन महकमों के माध्यम से प्रदेश की जनता को लूटा जाए, इस आधार पर गठबंधन जेजेपी ने किया, इस आधार पे समझौता हुआ है। जो दो बातें उन्होंने कही थी वो केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम उन्होंने कहा था कि 5100 बुढ़ापा पेंशन की वजह से और 75% निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन की वजह से हम ये समर्थन दे रहे हैं। आज 4.5 साल के बाद ना तो 5100 पेंशन का कहीं कोई नाम है और ये 75% रिजर्वेशन भी ये कानूनी, या तो कानून इस नियत से बनाया गया था कि कानून चलने वाला नहीं, या इसकी पैरवी नहीं की गई जानबूझ के, क्योंकि ये गठबंधन, बीजेपी को भी पता है गठबंधन क्यों लिया, इनसे समर्थन कैसे लिया है। समर्थन बीजेपी ने किसी कंडीशन मान के नहीं लिया था। कंडीशन तो मैंने आपको बता दी, एक ही कंडीशन थी, हरियाणा में खुला भ्रष्टाचार, हरियाणा में बार बार शराब घोटाले आए, कोरोना में शराब घोटाला है, जहरीली शराब से पिछले साल सोनीपत में बहुत लोगों की जान गई, जहरीली शराब से इस साल जमुनानगर में आपने देखा कितने लोगों की जान गई। केवल हरियाणा के अंदर शराब घोटाले ही नहीं, देश में कहीं भी शराब घोटाला होता है उसके भी तार हरियाणा से जुड़े मिलते हैं। कहीं धान घोटाला आ रहा है, कहीं शराब घोटाला आ रहा है, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला आ रहा है, कहीं गुड़गांव मेट्रो रूट घोटाला आ रहा है। लगातार जिस तरह से कहीं अमृत योजना घोटाला आ रहा है आपके सामने, तो ये भ्रष्टाचार का पर्यायवाची सरकार जो बनी है, ये इस गठबंधन की वजह से आज देश में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूट गया इस सरकार में। और ये जो 75% की बातें थी और ये 5100 पेंशन की बातें केवल मीडिया की बातें थी, धरातल पे इनका कुछ नहीं, आपको भी पता और हमें भी पता है। अब ये एक्सपोज हो गए। ये बात जिस दिन ये हाईकोर्ट का फैसला हाईकोर्ट ने खारिज किया ये कानून, उस दिन जो हमारी बात थी वो सच साबित होगी। अब आप हमारी बात को चलाओ, हमारी बात को दिखाओ। पहले आपने उनकी बात दिखाई 4.5 साल, अब 6 महीने आप हमारी बात चलाओ।